बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गायत्री साधना से क्या लाभ होते हैं, वो क्या चमत्कार हैं जो हमको गायत्री मंत्र का जप करने के बाद मिलेंगे। तो गायत्री महाविज्ञान की ओर से मैं कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा, आपको सुनाना चाहूंगा। मेरे पास जो गायत्री महाविज्ञान का ये संस्करण है, इसमें संयुक्त संस्करण लिखा हुआ है और पेज नंबर 20 पर गायत्री साधना से सतोगुणी सिद्धियां, ये उसकी हेडिंग है। तो अगर आप चाहें तो इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड करके, अगर आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है तो उसमें भी इस हेडिंग पे आप इस डिटेल को पढ़ सकते हैं। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ माधव निदान के प्रणेता श्री माधवाचार्य ने आरंभ में 13 वर्ष तक वृंदावन में रहकर गायत्री अनुष्ठान किए थे। जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिली तो वे निराश होकर काशी चले गए और एक अवधूत की सलाह से भैरव की तांत्रिक उपासना करने लगे। कुछ दिन में भैरव प्रसन्न हुए और पीठ पीछे से कहने लगे कि वर मांग। माधवाचार्य जी ने उनसे कहा, आप सामने आइए और दर्शन दीजिए। भैरव ने उत्तर दिया, मैं गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता। इस बात पर माधवाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यदि आप गायत्री उपासक के सम्मुख प्रकट नहीं हो सकते तो मुझे वरदान क्या देंगे? कृपया अब आप केवल यह बता दीजिए कि मेरी अब तक की गायत्री साधना सफल क्यों नहीं हुई, या फिर यहाँ लिखा है कि गायत्री साधना क्यों निष्फल हुई। भैरव ने उत्तर दिया, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप नाश करने में अब तक की साधना लग गई। अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो गई है, आगे की साधना करोगे तो सफलता होगी। यह सुनकर माधवाचार्य जी फिर वृंदावन आए और उन्होंने पुनः गायत्री साधना आरंभ कर दी। अंत में उन्हें माता के दर्शन हुए और पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत लंबे समय से पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी भगवान की करो, और विशेषकर गायत्री साधना में जब आप करते हो, आपको कई बार अगर ऐसा लगे कि बहुत लंबा समय हो गया, मुझे अभी तक इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, जो मैंने चमत्कार सुने थे, जो मैंने फल सुने थे, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहे। हो सकता है, पॉसिबल है कि पुराना कुछ ऐसा हो बकाया जो आप इस समय चुका रहे हो। जैसे ही वो बकाया चुकता हो जाएगा, आपके जीवन के अकाउंट में नई उपलब्धियां, नई सिद्धियां, नए चमत्कार क्रेडिट होंगे और उसके बाद आपको उनका लाभ आप ले पाओगे। तो ऐसा एक्चुअल में होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको साइंस अभी तक टच नहीं कर पाया है, पर अगर कहीं पर साइंस की पहुंच नहीं है, इसका मतलब वो चीज अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जय श्री गायत्री।